Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that we have the statement 1 and statement 2. तो स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि रॉन्ग है, अगर करेक्ट है तो किस तरीके से उसके बेसिस पे हमें ए टू ई में से एक आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हम पहले देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 1 जो दिया है दैट इज TiH2O6 4 प्लस इज कलर्ड वाइल SiH2 3 प्लस इज कलरलेस। तो यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कलर्ड है एंड सेकेंड कंपाउंड जो है वो कलरलेस है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बेसिकली ये जो दोनों कंपाउंड्स गिवन है, बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं? बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स आर कलरलेस। दोनों भी कंपाउंड्स कैसे कलरलेस है? ऐसा नहीं कि इनमें से एक कलर्ड है तो दूसरा कलरलेस है जैसे यहाँ पे कहा गया है। नो, बोथ आर कलरलेस। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है? फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये दोनों कलरलेस क्यों है? इनका कलरलेस होने का रीजन ये है कि इनके जो 3D सबशेल्स होते हैं ना, सो हियर वी आर टॉकिंग 3D सबशेल्स। तो ये जो 3D सबशेल्स हैं उनमें 3D सबशेल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो 3D सबशेल्स है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अब्सेंस होने की वजह से ही दिस इज द रीजन कि वो कलरलेस हैं। ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट ये कहा है कि दैट की डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता इन द सेकेंड कंपाउंड। सो दैट्स ट्रू। डी डी यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि जो 3D सबशेल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ही नहीं, तो डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो भी नहीं सकता। सो जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया वो ट्रू है। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकेंड स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन के लिए ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि 3D सबस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना कि डी डी ट्रांजिशन के बारे में। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन वो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते हम फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमारा आंसर उसकी वजह से क्या आएगा? दैट विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आएगा बी। दैट इज की जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है एंड टू सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दैट्स इट। This will be the correct answer for this given statements. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.